ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए भोग संदेशों का, जिनमें बाबा ने हम भाई बहनों को अंतिम समय के लिए अनेक इशारे दिए। बाबा ने किस प्रकार से हमको प्रत्यक्षता करानी है, किस प्रकार से अंतिम समय जो विकराल परिस्थितियां आनी हैं उन पर विजय प्राप्त करना है, कैसे पुरुषार्थ को अचल अडोल रहकर करना है। ऐसे अनेक इशारे सूक्ष्म वतन से संदेशों के माध्यम से बाबा ने हम भाई बहनों को दिए, जिनका हम मनन कर रहे हैं। तो आज हम 2 भोग संदेशों का मनन करेंगे। भोग संदेश में दादी कहती, आज सूक्ष्म वतन में आप सबकी याद लेकर पहुंची तो क्या देखा? एक सोने की पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर बाबा बैठे हैं और पहाड़ी जो नीचे थी वह सारी फूलों से सजी थी। जिस पहाड़ी पर बाबा खड़े थे वहां के भिन्न भिन्न पत्थर ऐसे थे जैसे लाइट के हों। ऐसे दिखाई देता था जैसे कि एक एक पत्थर से लाइट निकल रही है और वो पत्थर की लाइट आधे चंद्रमा की लाइट के समान चमक रही थी। बाबा पहाड़ी पर ऊपर खड़े थे और नीचे मैं देख रही थी। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे थे और बाबा ने अपने दोनों हाथ इकट्ठे किए, फिर ऐसे दोनों हाथों को नीचे किया और मैं नीचे से ऊपर पहुंच गई। आप सभी तो जानते हैं कि बाबा कितना प्यार से बच्चों को मिलते हैं और नैन मुलाकात करते हैं। फिर बाबा ने हमसे पूछा कि बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? मैं मुस्कुरा रही थी। बाबा ने कहा, तुम जहां से आई हो देखो, मैं उनको 1 सेकंड में बुलाता हूं। बाबा ने एक चुटकी बजाई तो जैसे फरिश्ते कोई कहां से उड़ते हुए पहुंच गए और फरिश्तों के पंख जो थे वो थे उमंग उत्साह के। ऐसे ऐसे आते गए जैसे तितलियां पहाड़ी पर नजर आती हैं। ऐसे लग रहा था जैसे फरिश्ते पहाड़ी पर पहुंच गए हैं। मैंने कहा, बाबा मैं क्या याद प्यार दूं, ये तो अपने आप ही पहुंच गए हैं। सीन तो वहां की वंडरफुल होती ही है। आप भी बुद्धि योग से इमर्ज कर सकते हैं। तो बाबा ने मीठी मीठी दृष्टि से सभी का याद प्यार लिया और दिया भी। उसके बाद बाबा ने कहा, देखो अभी मैं एक स्विच ऑन करता हूं। बाबा ने नीचे पांव दबाया। वहां तो ऑटोमेटिक है, सभी के मस्तक से लाइट निकलती। वह तीनों रंग की लाइट मस्तक की लंबी किरणों की तरह थी। दादी कहती, सभी के मस्तक से 3 लाइट निकली। वह 3 रंग की लाइट मस्तक में लंबी किरणों की तरह थी। उन लंबी किरणों में 3 शब्द लिखे थे, शांति, शक्ति और खुशी। वो लाइट चारों ओर जैसे लंबी किरणों में फैल रही थी। सभी के मस्तक से वह लाइट चारों ओर दूर दूर सबके द्वारा पड़ रही थी। फिर बाबा ने कहा, बच्चों को पीस विलेज विशेष किस लिए दिया है? तो बाबा ने कहा कि यहां से सभी को ये तीनों ही लाइटें देनी है, क्योंकि आज दुनिया में और सब साधन है, वह भी खास अमेरिका में तो सभी साधन है, लेकिन शांति नहीं है, क्योंकि दिमाग भी फास्ट है, चलना फिरना खाना पीना भी फास्ट है, फास्ट लाइफ है। फिर बाबा ने कहा कि शक्ति भी नहीं है, प्लेन्स ज्यादा बनते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं है। बाबा ने अमेरिका के बारे में कहा कि
यदि यहाँ लोगों के फेस भी देखेंगे तो बहुत ही ऑफिशियल है। चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं देती, जैसे मर्ज है, इमर्ज नहीं। सीरियस नहीं है लेकिन बहुत ऑफिशियल दिखाई देते हैं। इसलिए इन तीनों चीजों की यहाँ विशेष आवश्यकता है। इसलिए मैंने सभी बच्चों को इमर्ज किया है। बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी सारे विश्व में तो स्मृति से मनसा सेवा करनी ही है, परंतु पहले चैरिटी बिगेन्स एट होम, क्योंकि अमेरिका से आवाज निकालना है। खुशी मिल गई, शांति मिल गई, शक्ति मिल गई। फिर बाबा ने कहा अभी भी देखो, जब कोई भी पीस विलेज पहुंचते हैं तो पहुंचते ही उनको अनुभव होता है कि हल्के हो गए हैं। तो आप सबकी सेवा है जो दूर बैठे भी सबको अनुभव करते हो और कराते हो कि कोई ऐसा लाइट हाउस है। जैसे लाइट हाउस होता एक जगह है, लगता है कहीं से लाइट आ रही है, तो अमेरिका निवासियों को लाइट हाउस का अनुभव हो। उन्हें लगे कि यहाँ अमेरिका में कोई शांति की खान है। जब पता चलेगा तो भाग भाग कर लेने के लिए आएंगे। तो ऐसी सेवा करनी है। न्यूयॉर्क में या कनाडा में कहाँ भी हो, लेकिन ऐसे वाइब्रेशन इस स्थान को दो जो ये वर्ल्ड प्रसिद्ध हो जाए। जैसे वर्ल्ड में व्हाइट हाउस प्रसिद्ध है, ऐसे लाइट हाउस प्रसिद्ध हो जाए। ऐसे अनुभव हो कि हमें वहां जाना है। फिर बाबा ने पीस विलेज में रहने वाले सेवाधारियों को वतन में बुलाया। पूरे वतन में जैसे रूहे गुलाब की खुशबू फैली हुई थी, और हमारा यह जो बेज है ऐसे गुलाब के पुष्पों के ही बेज थे, जो बाबा ने एक एक बच्चे को गुलाब के पुष्प का बेज लगाया। फिर धीरे धीरे यह सीन मर्ज हो गई और मैं अकेली रह गई। फिर बाबा ने कहा, बच्ची तुम्हें तो आने जाने का अभ्यास है, अभी जाना ही पड़ेगा। सभी को बाप दादा की तरफ से अरब खरब गुणा याद प्यार देना। ऐसे याद प्यार लेते हुए मैं साकार वतन में आ गई। तो ऐसा ही एक और भोग संदेश सुनते हैं। ओम शांति। हम मनन कर रहे हैं अव्यक्त वतन से आए भोग संदेशों का, जिसमें बाबा ने हमें अंतिम समय के पुरुषार्थ को तीव्र गति देने की अनेक विधियां बताई। विघ्न और परेशानियों से मुक्त होकर अचल अडोल रहकर तीव्र पुरुषार्थ करने की विधियां बताई। तो संदेशी जी कहती, आज अमृत बेले बाप दादा के पास वतन में पहुंची तो बाप दादा सदा के दृश्य अति स्नेह रूप से मुस्कुराते शक्तिशाली दृष्टि देते हुए मिलन मना रहे थे। मैं भी परमात्म प्यार की दृष्टि में समाते हुए सम्मुख पहुंच गई। दिलाराम बाप ने अपने दिल में समा लिया और बोले, आओ मेरी जहान की नूर बच्ची, आओ, क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा मधुबन वाले और चारों ओर के बच्चे आपके मिलन को बहुत बहुत याद कर रहे हैं। सबका याद प्यार लाई हूं। तीनों दादियों की दादी जी, पर दादी और दादी जानकी की भी याद लाई हूं। दादियों के साथ रहने वालों की भी याद लाई हूं। बड़ी दादी तो साक्षी दृष्टा बन बहुत स्नेह की दृष्टि देकर सबको खुश कर रही है। फिर बाबा को परदादी का समाचार सुनाया
तो बाबा बोले, यह बच्ची तो सहनशीलता की मूर्त बन गई है। सिर्फ बच्ची को भोजन खिलाने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए। फिर बाबा को दादी जानकी की याद दी और सुनाया कि दादी जानकी भी बड़ा प्रोग्राम कर रेस्ट इज बेस्ट का पार्ट थोड़ा समय का बजा रही हैं। सभी ने बहुत याद दी। फिर बाबा को लंदन की सेवा का समाचार सुनाया कि सबने बहुत प्यार से इंडिया और फॉरेन वालों ने प्रोग्राम किया और प्रोग्राम देखा। बाबा बोले, यह चारों ओर का कनेक्शन बहुत अच्छा रहा। सब तरफ एक ही समय एक प्रोग्राम करना व आवाज फैलाना, इसकी रिजल्ट अच्छी है। सब जान जाते हैं कितना बड़ा कार्य हो रहा है और बच्चों ने बड़े दिल से बड़ा कार्य किया और सब साथियों ने भी हिम्मत और उत्साह का रूप दिखाया। बाप दादा, जनक, बच्ची और सब निमित्त बने हुए बच्चों को सेवा प्रति विशेष दिल से दुआएं और दिल का याद प्यार दे रहे हैं और आगे भी अनुभवी बन बढ़ते रहेंगे। उसके बाद मैंने मधुबन शांतिवन की सेवा का समाचार सुनाया और विशेष मधुबन के सब तरफ शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर के सब भाई बहनों की याद दी। डॉक्टर्स प्रोग्राम की भी रिजल्ट सुनाई कि बहुत अच्छी निमित्त बनने वालों ने सेवाएं की और रिजल्ट में भी अच्छे बड़े बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आए। सबने अनुभव भी बहुत अच्छा किया और बड़ी खुशी से अनुभव सुनाए और आगे भी इस कार्य को बढ़ाने के लिए उमंग दिखाया। ग्रुप बनाया कि सब सहयोगी बन आगे बढ़ाते रहेंगे। बाबा आपके अव्यक्त रूप की सेवा का नज़ारा देख सब बहुत हर्षित हुए। सेवा भी गुजरात और शांतिवन वालों ने दिल से की। सब सेवाधारी भी बहुत महिमा कर रहे थे। तीसरे तरफ युवा पद यात्राओं का भी विशेष समाचार सुनाया कि पद यात्रा भी बहुत अच्छी चल रही है। सब युवा बहुत उमंग उत्साह में अथक बन खुश हो चल रहे हैं। बाबा बोले, याद की मोहब्बत से मेहनत अनुभव नहीं होती है। बाप दादा के पास रिजल्ट पहुंच रही है। बाप दादा की विशेष दुआएं और याद प्यार देना। फिर बाबा बोले, बच्ची, बाप दादा तो सदा यही कहते हैं कि बच्चे अब स्व परिवर्तन की गति तीव्र करो तो संसार परिवर्तन की गति स्वतः ही फास्ट होती रहेगी। सदा याद रखो, बाप सदा साथी है और साथ है। ऐसे अनुभव से सहज विघ्न विनाशक बनने का अनुभव बढ़ाते रहो। ज्ञान योग तो कर ही रहे हो, अब ज्ञान को स्वरूप में लाओ। याद को निरंतर और सहज बनाओ तो परिवर्तन सदृश्य समीप आते रहेंगे। बाप दादा सब बच्चों की सेवा पर खुश हैं और सबको यही प्यार की सौगात दे रहे हैं कि सब बच्चे सदा कमल आसनधारी बन पुराने संस्कार और पुराने संसार की आकर्षण से न्यारे और हर पल बाप के अति प्यारे बन सदा प्यार के सागर के तले में अनुभव करते आगे बढ़ते चलो। उसके बाद बाबा ने हमारी तबीयत का हाल पूछा। मैंने सुनाया और नीलू बहन की खास याद भी दी। बाबा बोले, अच्छी सहयोगी है और सदा सहयोगी है, इसने ही रहेगी। साथ में
चारों ओर के सब बच्चों को याद प्यार देते हमें साकार वतन में भेज दिया। यह भोग संदेश 26 सितंबर 2006 को दादी जी ने हम बच्चों को सुनाया था। अच्छा, ओम शांति।